हम सब समय प्रति समय अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, देखने के लिए कि सब कुछ इस शरीर में ठीक ठाक है, और जो नहीं होता उसको जल्दी से ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो देखते ही नहीं, चेक ही नहीं करते, और फिर अचानक एक बीमारी आती है तो डॉक्टर कहता है आपने कभी चेकअप ही नहीं कराया था। तो जो चीज़ बहुत हल्के में ठीक हो सकती थी, अगर चेक कर लिया होता, चेक न करने के कारण वो तब पता चलती है जो अब अपनी वो अंतिम स्थिति पर पहुंच जाती है। इसी तरह क्या हम रुक रुक कर बीच में मन की स्थिति को चेक करते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है? और अगर नहीं चेक करते तो अचानक कुछ ऐसी बात आती है कि मन बिल्कुल ही निराश, हताश हो जाता है, क्योंकि हमने बीच में रुक करके चेक ही नहीं किया था कि हमारे पास शक्ति कितनी है। तो ये जो सारा दिन में हम कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस डिस्टर्ब होने को हमने नॉर्मल कहा हुआ है, राइट? डिस्टर्ब होना नॉर्मल है, नॉट नॉर्मल है? नॉर्मल है, नॉर्मल है। हाँ। और अगर डिस्टर्ब होना नॉर्मल है तो मेरे लिए खुश रहने के लिए सारा दिन की परिस्थितियों को परफेक्ट होना पड़ेगा, राइट है ना? क्योंकि परिस्थिति परफेक्ट होगी तो मैं परफेक्ट होंगी, और मुझे यहाँ परफेक्ट रहना है। बट मुझे यहाँ परफेक्ट रहने के लिए सब कुछ मेरे चारों तरफ परफेक्ट रहना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अब क्या करेंगे? बातें भी परफेक्ट नहीं हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, और अगर दोनों परफेक्ट नहीं होंगे तो जीवन कैसी हो जाएगी? दोनों में से एक भी परफेक्ट हो तो सब ठीक है, बातें परफेक्ट हों तब भी सब ठीक ठाक है क्योंकि मन ठीक रहेगा, और बातें परफेक्ट नहीं हो लेकिन मन ने परफेक्ट रहना सीख लिया तो भी जीवन परफेक्ट है। लेकिन बातें भी परफेक्ट नहीं, मन भी परफेक्ट नहीं, तो जीवन कैसी हो जाएगी? जीवन कैसी हो जाएगी? फिर ऐसी जीवन का क्या? कोई पूछे क्या हाल चाल है, कहते चल रहे। जीवन चलने के लिए थोड़ी है। जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन मौज में उड़ने वाला जीवन होना चाहिए। ऑलवेज लाइट एंड हैप्पी। फरिश्ते कैसे उड़ते रहते हैं, चेहरों पर ही हालचाल दिखाई देता है रोज। हर रोज सुबह शीशे में देख लेना चाहिए कि आज मेरे मन का हाल क्या है, क्योंकि मेरा मन का हाल मेरे चेहरे पर दिखाई देता है। हम सिर्फ ये देखते हैं चेहरा कितना परफेक्ट है, और फिर जो जो परफेक्ट नहीं है उसको ढक ढका के परफेक्ट करने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन ढकने से क्या होगा? ढकने से तो वो सिर्फ दुनिया से छुप जाएगा, लेकिन जो अंदर है वो तो और भी दिन ब दिन क्या होता जाएगा। तो ढकने की बजाय अच्छी तरह से देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जिसको ठीक होने की ज़रूरत है। इतने सालों से हम इतनी मेहनत करते आ रहे हैं। मेहनत की है ना, पिछले 25-30 साल में कितनी मेहनत की है? मेहनत की सबने, सबने मेहनत की। मेहनत की किस चीज़ के लिए? मेहनत की किस चीज़ के लिए? मेहनत की किस चीज़ के लिए? मेहनत की। मेहनत की तो किस चीज़ के लिए मेहनत की? खुश रहने की मेहनत की। खुद भी खुश रहना चाहते हैं और परिवार को भी खुश रहना चाहते हैं। और आज तो बहुत सारे यहाँ सेवा वाले हैं जो सिर्फ खुश नहीं रहना चाहते, परिवार को खुश नहीं करना चाहते, औरों को भी खुश रखना चाहते हैं। लेकिन इस पिछले 25-30 साल की मेहनत खुश रहने की, बीच में रुक के चेक तो करना चाहिए रिजल्ट कहाँ पहुंचे। किस किस को लगता है पिछले 25 सालों में खुशी बढ़ी? खुशी बढ़ी चेक करना, आराम बढ़ा नहीं।
खुशी और आराम में क्या फर्क है? खुशी और आराम में क्या फर्क है? राइट। आराम शारीरिक है। सोफे का साइज देखा है? जितना पैसा उतना बड़ा सोफा खरीद सकते हैं हम। तो मेरा आराम बढ़ा है। मेजॉरिटी चीज़ें जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो इस 25-30 साल में आई हैं, लेकिन हम ही वो हैं जो मेजॉरिटी साधनों के बिना भी जिए थे। कौन कौन था जब पहला फ़ोन नहीं था, पहला टीवी नहीं था? हाथ उठाओ देखो। पहला फ़ोन नहीं था, पहला टीवी नहीं था, इंटरनेट वगैरह तो था ही नहीं। ये सब कुछ जो आज, जिसके बिना हम, और रसोई में घुसो तो कितनी सारी चीज़ें जो नहीं थी, इतने सारे। अगर आप अपने शाम को जाके अपने घर पर एक नज़र मारेंगे ना, तो मेजॉरिटी चीज़ें अब की आई हुई है, जिसने जीवन को बहुत 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 सहज बना दिया है। हर चीज़ एक बटन प्रेस करने से होती जा रही है। जीवन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हो गई है। लेकिन क्या मन भी उतना ही कंफर्टेबल होता गया? क्या 25 साल पहले डिप्रेशन था? क्या 25 साल पहले कैंसर था जैसे आज है? आपके शहर में है? आपके शहर में कैंसर है? बहुत है। दिल्ली में हर 8 में एक, डिप्रेशन हर 5 में एक। इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले से ही चेंज ले आइए, नहीं तो यहाँ भी वो फिगर आ जाएगा। कुछ भी चीज़ें कहीं से शुरू होती हैं, फैलती फैलती तो हर जगह पहुँच ही जाती है। जैसे कोविड विश्व के किसी देश में शुरू हुआ, एक देश से दूसरे देश में गया, फिर देश से भारत के एक दो बड़े शहरों में आया, और फिर वहाँ से गांव गांव तक पहुँच गया। वायरस ऐसे ही फैलता है। इसी तरह ये चीज़ें जो हो सकता है कि अभी शुरुआत की हो, लेकिन ये बहुत फास्ट बढ़ रही है। तो अगर हम 25 साल पहले देखें तो डिप्रेशन तो छोड़िए, हमें स्ट्रेस वर्ड भी नहीं पता था। वो साइंस में ही था, मन की स्थिति में नहीं था। मन की स्थिति में तो हम कहते थे थोड़ी सी टेंशन। और जो बच्चे होते थे, स्टूडेंट होते थे, उनको तो टेंशन भी कब होती थी? एक एग्ज़ाम के दिन पहले, एक रिजल्ट के दिन पहले। बाकी सारा दिन तो वो शब्द भी नहीं था पूरा साल। आज बच्चे एग्ज़ाम से पहले दवाइयाँ ले रहे हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन। कहते प्रेशर बहुत है। और आजकल एग्ज़ाम पता है कैसे होते हैं? एक एग्ज़ाम होता है, फिर थोड़े दिन छुट्टी होती है, फिर एक एग्ज़ाम होता है, फिर थोड़े दिन छुट्टी होती है। महीना 1.5 महीना आराम से चलते हैं एग्ज़ाम। हम सब ने जब एग्ज़ाम दिए तो कैसे होते थे? हाँ, याद आया ना? हाँ, ये सब याद कर लेना चाहिए। तब पता चलेगा कि प्रेशर अब नहीं है। प्रेशर तब थे, ना साधन थे। हाँ, ना साधन थे। जो क्लास में समझ में आ गया, घर जाके चेक करने का कोई तरीका नहीं था कुछ और तब स्ट्रेस वर्ड नहीं था। एक हफ्ते के अंदर सारे एग्जाम खत्म, सुबह शाम देकर खत्म 5 दिन के अंदर। अभी तो जिस तरह से एग्जाम होते हैं, पूरा साल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उस हफ्ते में ही पढ़ना हो जाएगा। और फिर भी कहते हैं अब स्ट्रेस बहुत है। तो ये इसलिए चेक करने की जरूरत है कि कारण कहाँ है स्ट्रेस का। क्योंकि ये हमारी जनरेशन को पता है, जो अगली वाली है उनको तो पता नहीं है, उन्होंने तो देखा नहीं है वो वाली चीज, तो उनको तो पता भी नहीं होगा कि ऐसी भी जीवन थे। तो साधन नहीं थे, प्रेशर्स ज्यादा थे, मकान छोटे थे। मकान छोटे थे, छोटे थे। इतनी गाड़ियां नहीं थी जैसी आज है। बसों में जाते थे, साइकिल चलाते थे। हर चीज अगर हम फिजिकली देखें तो ज्यादा मुश्किल थी। ये अलग बात है कि मुश्किल लगी नहीं, लेकिन अब के कंपैरिजन में तो मुश्किल थी। लेकिन फिर भी स्ट्रेस वर्ड नहीं था। डिप्रेशन तो खैर पता नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है चेक करना, इस 25 साल में क्या हुआ है। इसलिए चेक करना है
ताकि अगले 10 साल की प्लानिंग कर सकते हैं उस हिसाब से। क्योंकि अगर अभी भी चेक नहीं किया तो जिस तरह से हम नीचे आए हैं, हम बहुत फास्ट और नीचे जाएंगे अगले 10 साल में। तो चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डिवोर्स है। आपके शहर में तलाक होते हैं? कम ही होते हैं ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ सब कुछ कम ही हो रहा होगा अभी। सब कुछ कम होगा, लेकिन जब कम होता है ना तभी देख लेना चाहिए, ताकि वो कभी बढ़े नहीं। अपनी संस्कृति को इस तरह से संभाल के रखना होता है, और संभाल को उसको और मजबूत बनाना होता है। लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति को छोड़कर और चीजों से प्रभावित होते जाते हैं, होते हैं ना प्रभावित, कैसे प्रभावित होते हैं? जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उससे ही फिर हम सोचते भी वैसे लग जाते हैं। कुछ सही या गलत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति जिस चीज में स्ट्रांग है, उस संस्कृति को क्या करना चाहिए? पकड़ कर रखना चाहिए। वो संस्कृति ऐसी है जो आज पूरे विश्व को दिशा दे सकती है, और इसीलिए विश्व कहता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। आपको लगता है भारत विश्व गुरु बनेगा? भारत विश्व गुरु बनेगा? अच्छा, विश्व गुरु मतलब विश्व को अंधकार से निकालकर रोशनी में लेकर आने वाला बनेगा। कैसे बनेगा? भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब हर भारतवासी खुद को अंधकार से रोशनी में लेकर आएगा, जब हर भारतवासी अपने संस्कार और संस्कृति को पुनः जागृत करके एक ऐसा जीवन जिएगा जो दूसरों को जीने का तरीका सिखा देगा। बनना है विश्व गुरु? बनेगा नहीं, बनाना है क्या? बनेगा तो बहुत इजी है बोलना, बनेगा। हम रेडी हैं बनाने के लिए? हम रेडी हैं बनाने के लिए? कौन कौन रेडी है बनाने के लिए? अच्छा, पता है क्या क्या करना है उसके लिए? कुछ ज्यादा नहीं है, इजी बहुत है, बहुत सहज है, लेकिन करना है। और वो करना है जिससे हमारा जीवन परिवर्तन होगा, हमारा जीवन परिवर्तन होगा, परिवार में जीवन परिवर्तन होगा, फिर परिवार से वो शहर में पहुंचता है, शहर से देश में पहुंचता है, देश से विश्व में पहुंचता है। एक सिद्धांत है, संस्कार से संसार बनता है। 3 शब्द हैं, संस्कार, संस्कृति, संसार। आज संसार में बहुत सारी बातें हैं, और दुनिया संसार को ठीक करने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि सृष्टि को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप कभी बैठकर चेक करें कि वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं आने वाले समय में सृष्टि को लेकर, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चर हमें नहीं दिखा रहे हैं। ऐसी पिक्चर है जो हमारे जीवन काल में अगर हम नॉर्मल आयु तक रहे तो हमें दिखाई देगी वो पिक्चर। और फिर भी सब कुछ सुनते हुए भी हम सृष्टि को भी संभालने की और बचाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम अपना चलते जा रहे हैं जैसे चल रहे हैं। यही होता है वार्निंग सिग्नल को टाइम पर कैच करना। अगर वो नहीं किया तो वो बढ़ता जाएगा। अगर हमें सृष्टि के रिसोर्सेज को बचाना है तो हमें क्या करना होगा? एक व्यक्तिगत लेवल पर सृष्टि को, प्रकृति को बचाना है तो हम व्यक्तिगत लेवल पर क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिक कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं, हम व्यक्तिगत लेवल पर क्या कर सकते हैं सृष्टि के रिसोर्सेज को बचाने के लिए? बहुत सिंपल है। हाँ जी, हाँ जी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सृष्टि को, प्रकृति के रिसोर्सेज को बचाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं? सोच समझ के, वेरी गुड।
सृष्टि के रिसोर्सेस को सोच समझ कर यूज करें। बट हम तो सोच समझ कर ही यूज करते हैं। हम सोचते हैं कि आज हम बोर हो गए हैं ये कपड़े पहनकर, हम समझते हैं कि मुझे नई लेने की जरूरत है। और हर बार जब हम एक नई ड्रेस लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए लेना आसान है, क्योंकि हमारे पास अब लेने के लिए पैसे हैं, तो किसी को भी आप कहो इतना क्यों पैसा वेस्ट करते हो, कहते आपको क्या प्रॉब्लम है, कमाते हैं ना हम किस लिए कमा रहे हैं? हम कमा रहे हैं ताकि हम उसको खर्च कर सकें। सो हम कहते हैं हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास उतना पैसा है। हमने बहुत मेहनत करके उतना पैसा ले लिया जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमने उतना कमा लिया अब सृष्टि नहीं अफोर्ड कर सकती। तो अगर हम सृष्टि के साथ एक अच्छा कर्मों का हिसाब किताब बनाना चाहते हैं, प्रकृति का सम्मान करना चाहते हैं, अभी भी कुछ चीज़ों को रोककर परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें एक चीज़ आज पक्की करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सब सेवा करते हैं ना, तो सेवा के प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट तो डालना ही पड़ेगा कि सृष्टि को कैसे संभालना है। तो उसके लिए सबसे पहली मोटी मोटी, बाकी सूक्ष्म तो अलग चीज़ है, मोटी मोटी एक चीज़ है, हमें सादगी की जीवन की तरफ जाना होगा। सादगी की जीवन जाना होगा। सादगी मतलब सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खरीदना है, जिस चीज़ की इच्छा है वो नहीं। ज़रूरत के लिए खरीदना है, खुशी के लिए नहीं। साधन जितने चाहिए उतने चाहिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। लोग क्या कहेंगे उस बात को इस हॉल में छोड़ के जाना पड़ेगा अगर सादगी की जीवन जीने हैं। कपड़े उतने खरीदेंगे जितने चाहिए, ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ओ फिर से वही वाली साड़ी पहनी इस बार। अलमारियां भरी पड़ी हैं, खोलो तो बाहर गिर जाते हैं चीजें। हर बार जब हम ऐसे एक्स्ट्रा कुछ खरीद रहे हैं क्योंकि हम बोर हो गए हैं वो दूसरी चीज पहनकर, तो एक्चुअली हम शरीर के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम मन को खुशी देने के लिए वो चीज खरीद रहे हैं। और वो मन को खुशी 2-4 दिन ही देती है, मन को खुशी देती भी मतलब क्या है, हम खुश होते हैं उसको खरीदने से, थोड़े दिन के बाद वो एक आम चीज हो जाती है, शेल्फ पर वहां पड़ी है। और थोड़े दिन के बाद हम फिर कहते हैं मैं सोच रही हूँ बहुत दिन से कुछ खरीदा नहीं नया, कुछ खरीद लेते हैं। मतलब हमें स्टिमुलस चाहिए अच्छा फील होने के लिए। तो ये चीजें हमारे माइंड का एक स्टिमुलस बन गए कि लो, तो थोड़े टाइम के लिए एक्साइटमेंट फील होती है, थोड़ी देर में वो खत्म हो जाती है। ये एक ड्रग की तरह होता है, ये एक ड्रग की डोज की तरह होता है। जितनी देर लेंगे थोड़ी देर के बाद उसका असर खत्म हो जाता है, फिर लेना पड़ता है। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है उतना डोज वो असर भी नहीं लेता है। और हमारा स्टिमुलस तो सिर्फ हमारी चॉइस भी नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि दूसरे कितना ले रहे हैं, तो वो तो नेवर एंडिंग है। तो कलयुग मतलब इच्छाएं खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग डिजायर्स, इच्छाएं खत्म नहीं होती। और क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं होती, प्रकृति और सृष्टि की यह हालत हो रही है। तो क्या करें, इच्छाओं को खत्म कैसे करें? आप रेडी हैं खत्म करने के लिए? पैसे बड़े बच जाते हैं वैसे। हम देखो कौन से साइकिल में चले गए हैं, इतना ज्यादा भाग दौड़ करते जा रहे हैं, फिर ज्यादा कमा रहे हैं, फिर ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं, प्रकृति और दूषित हो रही है, फिर और कमा रहे हैं, फिर और खरीद रहे हैं, साइकिल देखो कैसे जा रहा है। और अगर सादगी की जीवन जी ली, प्रकृति भी बच गई, खुद को भी इतना ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, आराम से काम करें।
पहले हम आराम से काम करते थे, काम तो पहले भी बहुत करते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन आराम के साथ, काम के साथ साथ खुद को आराम भी देते थे, अपने लिए समय भी निकालते थे, सब कुछ करते थे। आज तो भाग रहे हैं, चलते नहीं है, हम चलते नहीं है, क्योंकि जितना भी कमाते जाएं उतना कम होता जाता है, क्योंकि चीजें उतनी आती जा रही हैं, तो वो एक विशेष साइकिल बन गया है वो सारा कुछ। और ये साइकिल सिर्फ प्रकृति पर असर नहीं डाल रहा, ये साइकिल सबसे पहले हमारे मन और शरीर पर असर डाल रहा है, और इसीलिए सारी चीजें कट्ठी बड़ी हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इसका ध्यान रखना शुरू करते हैं, वैसे ये सारी चीजें जो हम खरीदते हैं, क्लैरिटी तो ले लें, क्या इन चीजों से खुशी मिलती है या सिर्फ आराम मिलता है? आप देखो, मैं इतने बड़े सोफे पे बैठी हूँ, फिर ये जो आगे बैठे हैं थोड़े छोटे सोफे पे बैठे हैं, फिर आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, उसके पीछे कुछ लोग प्लास्टिक कुर्सी पर बैठे हैं, और कुछ हमारे भाई नीचे सीढ़ी पर बैठे हैं। कैन यू सी? 5 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हम तो यहाँ बैठे हुए हैं अभी। तो जितना मेरा बड़ा सोफा और जितना वो नीचे सीढ़ी पर बैठे, ऑटोमेटिकली मैं ज्यादा खुश और वो कम, राइट? हाँ जी या नहीं? मैं ज्यादा खुश, वो थोड़े कम खुश, आप थोड़े कम खुश, पीछे कुर्सी वाले थोड़े कम खुश, और वो तो बिल्कुल ही निराश। हाँ जी, उल्टा है। अच्छा, मतलब वो सबसे ज्यादा खुश, फिर वो कम खुश, फिर वो कम खुश और मैं निराश, ऐसा उल्टा है? कैसा है, डायरेक्शन क्या है? क्योंकि अगर आप देखो सारा दिन जीवन में ये चल रहा है, उनके घर में क्या, उसके घर में क्या, उनके ये, आजकल दिवाली पे भी बाहर खड़े होकर देखते हैं, उनके घर की लाइटें मेरे घर की लाइटों से ज्यादा है, उनके घर के दिए मेरे दिए से ज्यादा सुंदर है, मैंने तो कुछ लगाया ही नहीं अपना। दिवाली है, आत्मा का दिया जगाने के लिए था, दूसरों की लाइटें देखकर अपना ही दिया बुझ जाता है। पहले आंसर तो दे दो, मैं ज्यादा खुश वो निराश, या वो ज्यादा खुश मैं निराश, क्या इक्वेशन क्या है, ताकि घर जाके याद तो रहे इक्वेशन क्या थी, क्या इक्वेशन है? खुशी मन की स्थिति है, तो सोफा, तो इसको यहां फिट कर ले हमेशा के लिए, ये किसी ऑर्डर में नहीं है, हम किसी भी साइज के सोफे पर बैठे हो, मन का खुश रहना ना रहना वो किसकी चॉइस है? हमारी चॉइस है। क्या वो हमारे सोफे के साइज पर निर्भर है? नहीं। क्या वो हमारे मकान के साइज पर निर्भर है? नहीं। क्या वो हमारी गाड़ी के साइज पर निर्भर है? नहीं। क्या वो हमारे फोन के साइज पर निर्भर है? नहीं। तो कल से खरीदना बंद करें खुशी के लिए, खरीदें जरूरत के लिए। डिफरेंस है दोनों चीजों में। खुशी के लिए नहीं खरीदना है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज खुशी दे नहीं सकती। मैंने इतना बड़ा खरीदा, सोचा हाँ बड़ा मजा आएगा, इतना बड़ा सोफा खरीदेंगे, एंड मैं बहुत खुश खुश हूँ, अपना सोफा सेट कर रही हूँ, नया कारपेट बिछा रही हूँ, उतनी देर में बाहर ट्रक दिखाई देता है पड़ोसी के घर, उससे भी बड़ा सोफा आ गया। अब ये बड़ा दिखाई नहीं देता उसके बाद, क्योंकि सामने वाला बड़ा, एक सेकंड में सब कुछ एक्साइटमेंट तो खत्म हो गई। और हमें सब कुछ पता है, आप देखो यहाँ बैठकर हमें सब कुछ पता है, फिर भी जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं हम कहते हैं खुशी के लिए, अपने बच्चों को भी कुछ खरीद कर ला कर देते हैं, बोलो अभी खुश हो आप? कभी नहीं किसी को कुछ ला कर देना और बोलना अभी खुश हो आप, मैं ये लेके आया, नहीं, ये चीज आपकी खुशी के लिए नहीं आई है। उनको भी क्लियर करके समझाना, ये चीज आपकी खुशी के लिए नहीं आई है, ये चीज आपके खेलने के लिए आई है। खुश तो आप इसके पहले भी थे और इसके बाद भी होंगे, इसके साथ भी होंगे और इसके बिना भी होंगे। सिखाया नहीं है उनको ये, सिखाया नहीं है उनको ये, इसीलिए उनको भी आदत पड़ जाएगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इसलिए क्लैरिटी, खुशी यहाँ है,
कोई भी चीज जो इन आंखों से दिखाई देती है वो सिर्फ इस आंखों से दिखाई देने वाले शरीर को आराम देती है। फिजिकल फिजिकल को आराम देगा। मन सूक्ष्म है, उसके ऊपर ये चीज बैठकर इसको आराम नहीं दे सकती है। मैं इस पर बैठकर उदास हो सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ, रो सकती हूँ, डर सकती हूँ, चिंता कर सकती हूँ। राइट है ना? तो आज से खुशी के लिए खरीदना बंद, खुशी के लिए काम करना बंद। ये काम हो जाएगा ना तो हम खुश होंगे, वो काम हो जाएगा ना तो हम खुश होंगे, बच्चा फर्स्ट आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, बच्चे को एडमिशन मिलेगी तो हम खुश। हर चीज में हम कह रहे हैं ये हो जाएगा तो हम खुश होंगे। ऑपोजिट भी कह सकते हैं, खुश होकर हम ये काम करेंगे। दोनों बातों में फर्क, दोनों बातों में फर्क। क्योंकि अगर हम कहेंगे ये हो जाएगा तो हम खुश होंगे, तो एक दिन जब काम पूरा हम होंगे, अगले दिन फिर हम वैसे ही, फिर परेशान, टेंशन में। और इसीलिए हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं। और कुछ नहीं तो कहते हॉलीडे पे जाएंगे ना तो खुशी मिलेगी, तो अपना घर छोड़ के जाते हैं। थोड़े दिन पहले मुझे कोई मिले बॉम्बे में, कहता मुझे लग रहा था बहुत तनाव है, तो चलो एक हिल स्टेशन पे जाते हैं जो बॉम्बे के पास है। कहते वहां गए, एक दिन तो ठीक था, अगले दिन पूछा तो कहा लगा घर ही इससे बेटर था, घर जाते हैं तो वहां बेटर फील होगा। तो फिर घर आ गए वापस, घर आके लगा क्या फिर वही टेंशन है, कहीं और जाना चाहिए। क्योंकि टेंशन कहाँ थी, यहाँ थी। हम किसको बदलने की कोशिश कर रहे थे, इधर से इधर से इधर से जम, क्योंकि हमने सोचा कहीं और जाकर कुछ चेंज हो जाएगा। हम जगह बदलते हैं, हम देश बदलते हैं, हम नौकरी बदलते हैं, कुछ शहरों में लोग अपने पति पत्नी बदलते हैं, सब कुछ बदलने के लिए रेडी है, सिर्फ खुद को बदलने के लिए रेडी नहीं है खुशी के लिए, बाकी सब कुछ बदलने के लिए रेडी है, सिर्फ खुद को नहीं बदलना। कहते इनके साथ मेरा रिश्ते में कोई मजा नहीं है, कोई और रिश्ते में कोई खुशी मिलेगी। खुशी, शांति, शक्ति, प्यार, सम्मान, ये कोई भी चीज बाहर से नहीं मिलनी है, ना ये लोगों से मिलनी है, ना ये जगहों से मिलनी है, ना ये चीजों से मिलनी है, ना ये काम से मिलनी है, ये तो मेरी हर सोच से मिलनी है। आज सारा दिन को चेक करना, कोई बात आई, बात अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने अगर रिएक्ट किया, आपने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, तो उस सेकंड आपने चूज किया अपनी खुशी को, अपनी खुशी को गंवाना। और उसी क्षण उसी परिस्थिति में अगर आप उसी बात को एक अलग तरह से सामना करते, शांत रहते, स्थिर रहते, धीरे बोलते, कम बोलते, प्यार से बोलते, आराम से बोलते, बात फिर भी मेरे अनुसार नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी खुशी को क्या रखा, अपने मन की शांति को क्या रखा, इंटैक्ट। ये ग्लास है, अपने अपने हाथ में ग्लास पकड़िए जरा, पानी का भरा हुआ पकड़ लो ना, विजुअलाइज, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब हमें पूरा दिन चलना है, सारे काम करने हैं, सबसे मिलना है, ग्लास भरा हुआ है, सुबह शाम को जब आएंगे तो ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है, चलना है, मिलना है, घूमना है, सीढ़ी चढ़ना है, नीचे उतरना है, इधर जाना है, उधर जाना है, सब कुछ करना है, इधर वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है। अच्छा चलो सारा दिन छोड़ो, इस हॉल का चक्कर लगाना है, सबसे मिलना है, बात करनी है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो सीढ़ी से वापस आना है, ऐसे करके वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। किस किस को लगता है हो सकता है, किसको लगता है नहीं हो सकता? हाँ जी, अच्छा किसको लग रहा है नहीं हो सकता? अच्छा क्यों नहीं हो सकता बताइए, क्या होगा अभी? एक मिनट, हाँ जी बोलो। हाँ, हाँ जी,
एक समय में एक ही काम हो सकता है। अच्छा, कभी वो माताएं देखी हैं? आपने तो देखी होंगी, हम तो मूवी में ही देखते हैं, जो सिर पर मटके रखते हैं, यहाँ भी मटके रखते हैं, और एक छोटे से बच्चे को भी यहाँ पकड़ते हैं, और फिर पतले से रास्ते पे ऐसे चलते हैं। सिर पर 2-3 मटके होते हैं, 1-2 यहाँ हाथ में होते हैं, इधर बच्चे को रखा होता है, और पतले से रास्ते पर चलते हैं। कैसे कर लेते हैं वो? अब अगर बीच में कोई विघन आएगा रास्ते पर, या तो मटका या तो बच्चा, दोनों में से एक गिरने वाला है। क्या वो माँ गलती से भी बच्चे को गिराकर मटके को पकड़ के रख सकती है? नहीं, उसको टाइम भी नहीं मिलेगा डिसाइड करने के लिए बच्चा कौन और मटके कौन हमारे जीवन के। हमारे जीवन का बच्चा कौन और हमारे जीवन के मटके कौन? बच्चा हमारे मन की स्थिति, मटके जीवन की बाकी सारी जिम्मेवारियां। बहुत सारे मटके पकड़ के चलने हैं, लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आएगी, जब भी कोई परिस्थिति आएगी, सारे मटके गिर जाएं लेकिन बच्चा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मटके वापस आ जाएंगे, बच्चा वापस नहीं आता है। लेकिन आज हम छोटे से विघन में भी 1 सेकंड में बच्चे को गिरा देते हैं। फिर थोड़ी देर में उठाने वाले ही होते हैं, फिर कोई बात आती है, फिर उसको गिरा देते हैं। फिर कोई कुछ करता है, फिर उसको गिरा देते हैं। और अगर हम आज चेक करें, ये मन रूपी बच्चा हमारी लाइफ की लास्ट प्रायोरिटी पे बैठा हुआ है। थोड़ी सी बात आई तो इरिटेट, थोड़ा सा बात आए तो गुस्सा, थोड़ा सा बात आए तो चिंता, थोड़ा सा बात आए तो डर, और फिर तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है बिना बात के चिंता, बिना बात के डर, बिना बात के गुस्सा। देखे हैं कोई लोग जो बिना बात के भी गुस्सा करते हैं? है कोई जो बिना बात के गुस्सा करता है? हाँ, क्योंकि करते 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 आदत बन जाती है, बिना बात के चिंता। और जिस दिन कोई बात नहीं मिल रही, पुरानी कोई बात ढूंढ लो, लेकिन चिंता करो। थोड़ा सा रोना आ गया, मेरा डोज हो जाता है रोज का, फिर फाइनल ठीक है। इतना हमने इस मन रूपी बच्चे को गिराना शुरू कर दिया है। फिर से आ जाए इस ग्लास पर, सब कुछ करते हुए ये ग्लास भरा हुआ रह सकता है? ये तो हम करके देख सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है ये। हाँ, हो सकता है। सिर्फ क्या करना होगा, आपको यहां से यहां चल के जाना है, एक सीढ़ी से ऊपर तक, ग्लास भरा हुआ जाना चाहिए, भरा हुआ आना चाहिए। हो सकता है, नहीं हो सकता? किस किस ने नींबू चम्मच वाला रेस खेला? सबने खेला नींबू चम्मच वाला रेस। याद है कैसे खेलना था वो? चम्मच, नींबू और भागना। लेकिन भागना भी है, उधर तक पहुंचना भी है, लेकिन अगर रास्ते में नींबू गिराया और खुश हो गए हम फर्स्ट आए, तो सामने वाला क्या बोलेगा? आप तो लास्ट से भी नहीं, आप तो डिस्क्वालिफाइड हो गए। नींबू कौन है? नींबू कौन है? हमारा मन। भागे भागे भागे, जो जो करना है करें, लेकिन याद रहे, रेस में तभी जीतेंगे अगर नींबू हमेशा चम्मच में पड़ा हुआ है तो। नींबू को गिरा के भाग रहे हैं, सोच रहे हैं हम तो बहुत आगे हैं सबसे। ऐसी सफलता को सफलता नहीं कहा जाता, ऐसे सक्सेस को सक्सेस नहीं कहा जाता। इसको सिर्फ अचीवमेंट और परफॉर्मेंस कहा जाता है, जहां नींबू गिरा दिया और हम खुद भाग के नंबर 1 पर पहुंच गए। तो इस ग्लास को भरा हुआ रख कर चारों तरफ हम चलकर आ सकते हैं, सिर्फ अगर हम ध्यान दें कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। ध्यान। उस शब्द को कहते हैं ध्यान, इसीलिए मेडिटेशन को भी कहते हैं ध्यान। सिर्फ ध्यान रखना है
कि मन ठीक रहे सारा दिन। 24 घंटे ध्यान रखने के लिए रेडी है? 24 घंटे कर सकते हैं ध्यान रखना? कौन रेडी है इसका ध्यान रखने के लिए? सिर्फ 24 घंटे के लिए, मतलब अभी 8 बजे से कल 8 बजे तक, चाहे कुछ भी हो जाए, यहां कुछ गड़बड़ नहीं होगी। 24 घंटे के लिए उठा लो, इतना भी मुश्किल नहीं है। इतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। ये अलग बात है, किया नहीं है बड़े दिन से, किया नहीं है बड़े दिन से। दो चीजें करके देखना। एक, 24 घंटे का ये व्रत लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए, और हो सकता है उस 24 घंटे में सारी बड़ी बड़ी बातें आएंगे। वैसे तो यहां से निकलेंगे, एक गाड़ी निकलेगी, हमारी गाड़ी निकलेगी, थोड़ा सा दोनों टच होंगे और नींबू गिर जाएगा। अगर आप एक दिन तो खैर बहुत लंबा है, अगर आप सिर्फ 1 घंटा चेक करें, एक दिन तो बहुत लंबा है, 1 घंटा अगर चेक करें, हम कितनी जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं बातों के ऊपर। और एक्चुअली अभी क्या हो गया है, रिएक्शन में रहना हमारी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड हो चुकी है, और इसीलिए हम कहते हैं 1 मिनट तो शांति दो। हम क्या मांग रहे हैं? 1 मिनट शांति। कौन मांग रहा है? वो आत्मा जिसका मूल संस्कार शांति है। कहीं से नहीं मिलेगी, कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ तभी मिलेगी अगर सारा दिन की हर परिस्थिति का सामना किया इसका ध्यान रखते हुए। तो कौन रेडी है 24 आवर्स का चैलेंज? किसको लगता है हो जाएगा? बातें बहुत सारी आएंगी और आपको ऐसा लगेगा अगले 24 घंटे में इतनी सारी बातें कैसे आ सकती हैं एक दिन के अंदर। और एक्चुअली ज्यादा नहीं होंगी, रोज ही आती हैं, लेकिन आज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है। पहले हम क्या करते थे? रिएक्ट करे, चलो आगे बढ़ो। 24 घंटे में आपको ये दिखाई देगा कि हमारे पास इतनी शक्ति है, और हम उस शक्ति को रोज क्या करते जा रहे थे? हर बात में शक्ति गवाते गवाते वो शक्ति इतनी कम हो चुकी है कि हमारा अपने मन पर अब कंट्रोल नहीं रहा है। और अगर अभी भी हमने उसको नहीं वापस ठीक लिया, तो हम एक ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे जहां हम कहेंगे डिप्रेशन नॉर्मल है। आज तो हम तनाव नॉर्मल कह रहे हैं ना, चिंता नॉर्मल कह रहे हैं, हम कहेंगे डिप्रेशन नॉर्मल है। तो कोई भी चीज अगर 24 घंटे हो सकती है, तो फिर वो तो और 4 दिन भी हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती। और धीरे धीरे वो हमारा जीवन जीने का तरीका बन सकती है। खुशी ढूंढने के लिए कुछ और करना नहीं है, सिर्फ सारा दिन अटेंशन कहाँ रखना है? अपने मन की स्थिति पर। सपोज एक माँ है, घर में काम कर रही है, बहुत काम है उसको, घर में सारा काम करती है, रसोई सफाई सब कुछ, और पालने में एक छोटा सा बच्चा है। वो काम भी करती है, लेकिन उसका एक ध्यान किस तरफ है? अब वो काम कर रही है, वो बच्चा आराम से पालने में है। लेकिन अगर उस बच्चे ने रोना शुरू किया, तो वो माँ क्या करती है? वो माँ क्या करती है? वो 10 सेकंड के लिए काम से अपना ध्यान हटाती है, उस बच्चे के पास आती है, ऐसे ऐसे करती है और वापस काम पर जाती है। कितना इजी है। लेकिन अगर वो बच्चा रोने लगे और वो माँ ध्यान हटाकर बच्चे की तरफ नहीं जाए, तो क्या वो बच्चा जोर से और रोने लगेगा? क्योंकि वो बच्चा अटेंशन डिमांड कर रहा है कि मेरी तरफ देखो, 1 मिनट, मुझे किसी चीज की जरूरत है। लेकिन अगर वो फिर भी उस बच्चे की तरफ नहीं जाती है, तो बच्चा तो निरंतर रोने लग जाता है। और धीरे धीरे माँ कहती है ये तो बच्चा ही रोंदू है, रोता रहता है, ये अब निरंतर रोने लग गया है। आप सिर्फ चेक करिएगा कितनी देर ये बिल्कुल साइलेंस में रह सकता है। रोना मतलब शोर, बोलता जाता है बोलता जाता है बोलता जाता है कुछ ना कुछ। या साइलेंस, हमारा माइंड कितनी देर साइलेंट रह सकता है, मतलब कम सोचता है, सही सोचता है, और बिल्कुल ऐसे लगेगा कुछ नहीं सोच रहा है। लगता नहीं आजकल थोड़ा ज्यादा शोर चल रहा है यहाँ पर? सोचना बंद नहीं करता। ये सब हमारे
छोटी छोटी गलतियों की वजह से, क्योंकि हमने इसको रोने दिया, हमने इसको चुप नहीं कराया। सारा दिन में ये कब कब रोता है? कौन सी बात आती है तब ये रोता है मन? कौन सी बातें होती हैं? कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिसमें हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है? हाँ जी। हमारे हमारे अनुकूल क्या क्या नहीं होता? हाँ, राइट बात है। हमारे अनुकूल नहीं होता। क्या क्या हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम डिस्टर्ब होते हैं? चेक तो करें ना, 24 घंटे चैलेंज करना है, तैयारी तो करें। कौन कौन सी चीज में हमारा मन डिस्टर्ब होता है? हाँ जी। हर चीज से डिस्टर्ब होता है। हर चीज में स्थिर रहने वाला मन अब हर चीज में डिस्टर्ब होता है। इसको आज अंडरलाइन करके रखें। और यही वो मन है, भले वो आज हर चीज में डिस्टर्ब हो रहा है, आप सिर्फ थोड़े दिन के लिए उसको थोड़ा सा समय दें, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए ये जीवन की बड़े से बड़ी बात में स्थिर रह सकता है। जीवन की सबसे बड़ी बातें कौन सी होती है? छोटी छोटी तो सारा दिन होती है। जीवन की सबसे बड़ी बातें कौन सी होती है? सबसे बड़ी परिस्थिति जो किसी के सामने आ सकती है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ, सबसे बड़ी परिस्थिति किसी के सामने कौन सी आती है? कौन सी आती है? छोटी छोटी तो सारा दिन आती है। सबसे बड़ी सिचुएशन किसी के जीवन में कौन सी आती है? हाँ, परिवार के किसी सदस्य का जीवन की यात्रा में आगे जाना। क्या कोई उस समय शांत और स्थिर रह सकता है? रह सकता है। आप सब रह सकते हैं। हर एक रह सकता है। सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी शक्ति और थोड़ा सा अटेंशन। इस पिछले 3 साल में कौन कौन किसी को जानता है जिसने अपनी जीवन यात्रा पर आगे शरीर लिया? जानते हैं किसी को? कौन कौन जानता है किसी को? हाथ उठाओ। मतलब परिवार में नहीं, दोस्तों में, पड़ोसियों में, काम की जगह पर, हम सब जानते हैं किसी न किसी ने। जब भी कोई एक शरीर का त्याग करता है और आगे जाता है, ज्ञान हमें कितनी समझ देता है ये इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई एक देह का त्याग कर आगे जाता है तो कौन आगे जा रहा है? आत्मा आगे जा रही है। शरीर का तो हम अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता किसके साथ था? आत्मा के साथ। अभी अभी आप जो सोचते हैं, आपकी वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचती है, दूसरा जो सोचता है उसकी वाइब्रेशन आप तक पहुंचती है। अब इसी तरह हमारी वाइब्रेशन जिनको जा रही है, जिनकी हमें आ रही है, वो एक सेकंड में शरीर छोड़ते हैं। हम कहते हैं वो चले गए। वो नहीं चले गए, उनका शरीर खत्म हो गया। और वो जो हैं, उनकी कैचिंग पावर अब पहले से भी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, क्योंकि वो शरीर से डिटैच्ड हैं। और वो कहाँ जाते हैं? वो उस पुराने देह का त्याग कर वो माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और जब वो माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, उनका एक नया शरीर बनना शुरू होने वाला है। वो नया शरीर बन रहा है, एक नई जगह पर पहुंचे हैं, अनजान लोग हैं, कुछ भी उनको नहीं पता है, तो वहां का एक डर, पता नहीं कहाँ किधर क्या आए हैं। और उससे ज्यादा पीछे का परिवार क्या भेज रहा है? क्या भेज रहा है पीछे का परिवार? आप कैसे चले गए, आपके बिना हम रह नहीं सकते, आपको वापस आना ही पड़ेगा, आपको मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा, रो रो रहे हैं। एक सेकंड के लिए सिर्फ सोचना, अगर आप हैं वो जो आगे चले गए, सिर्फ इसको सीन को सामने लाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे चले गए और आपको पीछे का सब कुछ दिखाई देता है। दिखाई मतलब संकल्पों से दिखाई देता है, कैच होता है। आप क्या देखना चाहेंगे पीछे? आप अपने परिवार को कैसे देखना चाहेंगे पीछे? कैसे देखना चाहेंगे? आज भी जब हम घर से बाहर जाते हैं, चाहे 2 घंटे के लिए भी बाहर जाते हैं, हम फोन करके क्या पूछते हैं? सब एक ही लाइन पूछते हैं ना, सब ठीक है?
जैसे ही वहां से पता चला सब ठीक है तो हम ठीक है। तो आपको क्या लगता है, जब हम आगे जाएंगे जहां से हम वापस भी नहीं आ सकते, तो हम सिर्फ कौन सी एक चीज देखना चाहते होंगे कि पीछे सब कुछ ठीक है। देखना चाहते हैं पीछे सब कुछ ठीक है। बुरा तो नहीं लगेगा अगर सारे ठीक होंगे पीछे? ओए ये मेरे बिना ठीक कैसे हो गए इतनी जल्दी? नहीं, ये जो देह और अटैचमेंट है ना, ये तो एक सेकंड में खत्म हो जाती है जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है। हमें लगता है कि जो आगे गए उनकी बहुत सारी इच्छाएं रह गई, उनके काम पूरे नहीं हुए। जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़ती है उसको उसके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये सारे काम और लगाव तब तक हैं जब हम इस शरीर में हैं, लेकिन उस आत्मा को वाइब्रेशन मिलती है। और अगर हम पीछे का जो परिवार है, हम रो रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, गिड़गिड़ाते जा रहे हैं, वापस आओ वापस आओ, आपको क्या लगता है उस गर्भ में उस आत्मा की क्या स्थिति हो जाएगी? असर पड़ेगा कुछ के नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैंने अपना सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर खो दिया। हाँ, खो दिया। हमने एक सदस्य खोया। वो जो आगे जाते हैं उन्होंने क्या क्या खोया? सपोज एक परिवार है 6 लोगों का, 4 लोगों का, उसमें से एक आत्मा ने शरीर छोड़ आगे गए, तो सारे परिवार ने एक सदस्य खोया। लेकिन वो एक आत्मा जो आगे जाती है उसने क्या क्या खोया? क्या क्या खोया बताइए? उसने क्या क्या खोया? बोलो बोलो, क्या क्या खोया? उसने अपना पूरा परिवार खोया, उसने अपना शरीर खोया, उसने अपना सारा काम खोया, सब कुछ खोया। किसका दर्द ज्यादा है? किसका दर्द ज्यादा है? ध्यान ही नहीं है ना इधर अभी इस समय। देखा हमारा मन कितना चंचल है, जहां जरूरत नहीं है वहां जाके बैठ जाता है। बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं। वहां जरूरत थी हमारे मन की, जहां गया हुआ था वो? नहीं थी ना। एनर्जी वेस्ट की ना, एनर्जी वेस्ट की ना। ये है अटेंशन। अगर ये सारा दिन वहां जाएगा जहां इसकी जरूरत नहीं, तो जहां इसकी जरूरत होगी वहां ये बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सारा दिन किसकी आदत पड़ गई? अच्छा, तो किसका दर्द ज्यादा है, हमारा या जो आगे गए? जो आगे गए। तो क्या हम उनको इतनी सी गिफ्ट नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। जैसे ये समझ आएगा कि उस आत्मा की स्थिति, आज बहुत सारी माएं बैठी हैं इस हॉल में, याद करिएगा अपने उस 9 महीने को। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप दोनों टाइम के उस 9 महीने को अगर याद रखेंगे, तो दोनों टाइम का आपका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। और जिस तरह की आत्मा प्रवेश की है, और जिस तरह के परिवार को वो छोड़कर आई है, और जिस तरह की एनर्जी उसको पीछे के परिवार से मिल रही है, उस आधार पर सिर्फ आपकी मन की स्थिति नहीं, आपके शरीर का स्वास्थ्य भी उसके आधार पर निर्भर होता है। क्योंकि अंदर उस समय 2 आत्माएं बैठी हैं। आज अगर एक आत्मा डिस्टर्ब हो तो ही शरीर ऊपर नीचे करता है, जब 2 आत्माएं अंदर बैठ जाए तो सोचो क्या होने लगेगा। तो इसलिए जब भी कोई शरीर छोड़े, वो तो एक ऐसा समय है कि हमारे मन को बिल्कुल ही शांत और स्थिर रहकर सिर्फ और सिर्फ दुआएं भेजकर, सही सोचकर उसको विदाई देनी चाहिए। शिकायत करके विदाई नहीं देनी चाहिए, शुक्रिया करके विदाई देनी चाहिए। शिकायत करके विदाई कैसी होती है, कैसे चले गए, क्यों चले गए, मेरा नहीं सोचा, ऐसे चले गए, ये शिकायत है। कोई हमारे घर आया था, अब उसको अगली जगह जाना है। भले वो थोड़े टाइम के लिए आया था, लेकिन उस थोड़े टाइम के लिए हमें उसको शुक्रिया करना चाहिए या शिकायत करनी चाहिए? शुक्रिया करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए? शुक्रिया करना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, रोज उसको कहना चाहिए, आप हमारे बारे में नहीं सोचना, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप सिर्फ अपना ध्यान।
रोज बोलते जाओ, रोज बोलते जाओ, उसको भी सेट कर दोगे और खुद को भी सेट कर दोगे। तो जीवन की सबसे जो मुश्किल परिस्थिति होती है ना, उसमें भी एक्चुअली हमें क्या चाहिए? मन जो बिल्कुल शांत और स्थिर है, वो उस समय की आवश्यकता है, वो समय की आवश्यकता है। कोई बीमार है, डॉक्टर कहता है अब हम इनको नहीं ठीक कर पाएंगे, अब इनका शरीर नहीं चल रहा है, वो कोमा में है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। कैसे जा सकते हैं वो आगे? आपको पता है हमारा ऐसे रोकने की वजह से वो जा नहीं पाते आगे। वो उसी शरीर में जो चलता नहीं, हिलता नहीं, सुनता नहीं, कुछ नहीं करता, उसी में बैठे रहेंगे, क्योंकि हम उनको जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। और एक्चुअली शक्तिशाली मन क्या करेगा उस समय? शक्तिशाली मन क्या करेगा उस समय? अपने बारे में नहीं सोचेगा। मोह और प्यार में यही फर्क है। मोह कहता है नहीं, इनको रहना चाहिए, मैं इनके बिना नहीं रह सकती या रह सकता। और प्यार क्या कहेगा? प्यार कहेगा आप मेरे बारे में नहीं सोचो, आप जाओ आगे, आपका ये शरीर कोई काम का नहीं है, आप आगे जाकर एक स्वस्थ शरीर, एक सुंदर भाग्य लो। ये प्यार है, ये शक्ति है, और ये संभव है अगर हम थोड़े देर के लिए इसके ऊपर ध्यान रोज रखना शुरू करें तब। तो जो जीवन की बड़ी बड़ी परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं, ये छोटी छोटी को तो हम परिस्थिति नहीं बोलते। जितनी हमारी शक्ति घटती जाती है, हम हर बात को प्रॉब्लम बोलना शुरू कर देते हैं, हर बात को प्रॉब्लम बोलना शुरू करते हैं। और अगर उस शक्ति को बढ़ाते जाएं तो जीवन में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती ही नहीं, क्योंकि शक्ति बढ़ जाएगी तो बात छोटी और हम बात के ऊपर। और अगर शक्ति का ध्यान नहीं रखें तो उनको मैंने मैसेज भेजा, उन्होंने अभी देखा नहीं, लेकिन ब्लू टिक तो हो गया है, फिर भी जवाब आया नहीं। मैं तो हमेशा जल्दी से जवाब दे देती हूँ, अभी तक इन्होंने जवाब दिया नहीं। जस्ट चेक, हम एक मैसेज के ऊपर कितने थॉट्स वेस्ट करते हैं। इसीलिए ये जो साधन हारी चीजें अर्जेंट अर्जेंट करके हमें दिखा रही है ना, ये एक्चुअली इसके अंदर फंस कर हम अपनी शक्ति वेस्ट करते हैं। पहले हमें आदत थी, एक चिट्ठी लिखी तो 10 दिन बाद ही जवाब आएगा, है ना? यहां से जाएगी तो 5 दिन लगेंगे, वो 2 दिन लगाएंगे जवाब लिखने के लिए, तो फिर, और तो भी 10 दिन हमारे यहाँ कोई थॉट नहीं चलती थी। और अभी 10 सेकंड भी लेट हो तो जवाब क्यों नहीं है, फिर देखते हैं आया क्या, आया क्या, आया क्या। तो साधन हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए आए थे, लेकिन हम साधनों को मालिक बन के यूज नहीं करते, हम साधनों के गुलाम बन चुके हैं। तो साधन हमको कंट्रोल करते हैं। अभी आज एक चीज करते हैं, ये फोन पे जो टिक 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 बजता रहता है ना, और थोड़ी देर के बाद नोटिफिकेशन, ये कभी भी फोन पे ऑन नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मन के लिए नहीं, ब्रेन और शरीर के लिए हानिकारक है। थोड़े दिन में आपको वो टिक टिक बिना बजे भी आवाज आएगी, ऑलरेडी आ रही होगी। उसको आज ही बंद कर देना। वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो हमारे मन, ब्रेन और बॉडी के लिए हानिकारक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, देखो, जब भी कुछ अर्जेंट आती है ना, अचानक कोई बात आती है, जैसे सपोज हम रोड पे हैं पर अचानक ऐसे टक्कर लगने वाली होती है और बचता है, तो आप देखेंगे माइंड, ब्रेन और बॉडी पे एक इम्पैक्ट आता है, चाहे वो 30 सेकेंड्स का एक इम्पैक्ट हो। तो जब भी ऐसे अचानक कोई चीज आएगी ना, तो इम्पैक्ट आता है। अचानक से दरवाजा खुलता है, अचानक से पीछे से कोई आता है, तो वो एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन वो कभी कभी होता है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये सारा दिन टिक टिक टिक, तो वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर बार बार, हम कुछ कुछ करते हुए फोन, कुछ कुछ करते हुए वापस फोन, ऐसे करेंगे जैसे अभी किया ना, जहां जरूरत नहीं थी वहां मन गया। वैसे माइंड भी बार बार अपना काम छोड़ के बार बार उस साधन की तरफ जा रहा है। हम वो लोग हैं जो इस फोन के बिना जीते थे। कम से कम हम तो मालिक बन जाएं, तो जो इसके साथ पैदा हुए वो भी शायद थोड़ा बहुत सीख लें कि इसके बिना भी कैसे रहा जाता है। हमें तो फिर भी आता है ना, उनको तो आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कभी जिया नहीं है उसके बिना। वो तो हमारी तरफ ऐसे देखते हैं,
आप इसके बिना रहते थे? ऐसे कैसे रह सकते थे? जैसे कि हम कोई और प्लैनेट से आएंगे, इसके बिना हमारे से रहा नहीं जाता था। इतना डिफिकल्ट लगता है उसको बिलीव करना। अब हमें क्या करना चाहिए? इन सब साधनों को यूज करना है। ये हमारे कंफर्ट के लिए बने हैं, लेकिन इन साधनों को मालिक बन के यूज करना है। इस मन को इन साधनों का गुलाम नहीं बनने देना, नहीं तो ये कर्म इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगी। एक चीज करते हैं, कल सुबह उठकर पहला घंटा हम फोन नहीं देखेंगे। सारे अपने फोन को अभी क्यों चेक करो? अभी थोड़ी ले रहा है कोई आपका फोन। हम सिर्फ कल सुबह 1 घंटा फोन को नहीं देखेंगे, 1 घंटे के बाद देखेंगे। कौन कौन कर सकता है 1 घंटा? पक्का पक्का करना है। हाँ। और ऐसा नहीं कि सुबह उठ के 5 मिनट सब कुछ देख लिया फिर रखा है 1 घंटे के लिए, नहीं। वो चीटिंग नहीं करनी है। 4-5 दिन, 4-5 दिन विड्रॉल सिम्टम होगा। मन कहेगा 1 मिनट देखो। ये सब चीजें इसलिए करनी है ताकि हमारे मन की शक्ति क्या होती जाए? बढ़ती जाए। व्रत क्यों करते हैं? व्रत क्यों करते हैं? उपवास क्यों करते हैं? ताकि हमारी विल पावर क्या होती जाए? बढ़ती जाए। हमें आदत पड़ जाती है थोड़े दिन में, आपके आसपास सब लोग खा रहे हो वो खाना, आपके आसपास सब लोग वो खा रहे हो जो आपको सबसे टेस्टी लगता है, आपको कुछ बुरा लगता है उस टाइम जिस दिन आपका व्रत होता है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट दूसरे लोग बोल सकते हैं आपका मन नहीं कर रहा ये खाने का, हम कहते हैं नहीं। कहते ऐसे कैसे आपका मन नहीं कर रहा? भाई नहीं मन कर रहा मेरा खाने का, मुझे कुछ लग ही नहीं रहा, खाएंगे अगली बार। और कभी नहीं खाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो व्रत रखने से हम अपनी कर्म इंद्रियों और मन के ऊपर क्या बन जाते हैं? मालिक। लेकिन अब जो समय आया है ना, सिर्फ खाने पीने का व्रत रखने से नहीं चलेगा। अब ये इन चीजों का थोड़ा थोड़ा व्रत रखना पड़ेगा। तो इसको 1 घंटे के लिए रखो, फिर उसको दिन में कभी उठाकर 1 घंटे के लिए रखो, फिर धीरे धीरे हम इसके ऊपर जीत पाकर फिर इसको यूज करेंगे। हम इसको कंट्रोल करेंगे, ये हमें कंट्रोल करेगा नहीं। ये करना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने बच्चों को साधनों का मालिक बनाएंगे, नहीं तो वो तो अडिक्टेड है इस टाइम। दिल्ली, बॉम्बे जहाँ हम रहते हैं, वहाँ डी एडिक्शन सेंटर बन चुके हैं ऑलरेडी। विदेश में तो बन ही चुके हैं, देश में भी आ चुके हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक डी एडिक्शन सेंटर में जाना ताकि इन चीज़ों से डी एडिक्ट होना है? बट ये उतना ही एडिक्टिव है जितनी वो दूसरी सब्सटेंसेस होती थी जिसके लिए लोग डी एडिक्शन सेंटर में जाते हैं। लोगों के हाथ ऐसे होने लगते हैं अगर फोन नहीं उनके हाथ में होता है तो। मन बेचैन होने लगता है फोन नहीं है सामने तो। वैसे ही जो सिगरेट छोड़ता है, अल्कोहल, उसका मन को तकलीफ होती है। तो जो चीज वहां तक नहीं जाए उससे पहले उसको, हमें अपने आप को उससे क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। तो करेंगे 1 घंटा सुबह, पक्का पक्का। 1 घंटा सुबह बिना 5 मिनट देखे, कंडीशन वो है 5 मिनट के बाद 1 घंटा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी रात देखा नहीं है किसके मैसेजेस आए हैं। डन? पक्का। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे, 7वें दिन के बाद नॉर्मल बन जाएगा हमारा। आदत चेंज करने के लिए सिर्फ 4-5 दिन चाहिए। 4-5 दिन की थोड़ी सी अटेंशन रख ली, आदत चेंज। नहीं तो जीवन भर उस आदत के गुलाम। गुलाम से मालिक बनना तो बहुत आसान है। जीवन में किसी भी चीज के लिए ये नहीं कहना कि इसके बिना मेरा नहीं चलता। हर बार जब हम कहते हैं ना इसके बिना मेरा नहीं चलता, हम कह रहे हैं मेरा मन इस चीज का गुलाम। कौन कौन सी चीजें जिसका बिना हमारा नहीं चलता? हाँ, चाय सुबह की। किस किस का सुबह की चाय कॉफी के बिना नहीं चलता? ओ नंबर देखो कितना सारा बड़ा वाला। चाय पीना ना पीना ये चॉइस है।
लेकिन ये कहना कि चाय के बिना नहीं चलता, मुझ आत्मा को उस चाय के कप का गुलाम बना देता है। चाय को मालिक बन के पीजिए, गुलाम बनकर नहीं। इसीलिए जो भी चीजों के लिए लगता है कि उसके बिना हमारा नहीं चलता, वो हम नहीं पीते तो सर दर्द होने लगता है, ये होने लगता है, उन चीजों को थोड़े दिन के लिए छोड़ना होगा। उन चीजों को छोड़ने से भी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। करें, छोड़ के देखें चाहे कोई भी चीज जो एडिक्टिव है, जिसको नहीं लेने से मेरा मन और शरीर थोड़ा सा, मतलब वो मेरी शक्ति को ले रहा है रोज। चाय के बिना नहीं चलता, दोपहर के खाने के बाद मीठे के बिना मेरा नहीं चलता। खाना साले पहले आज मीठे में क्या है, फिर डॉक्टर साहब कहते हैं भाई अब नहीं, अब मीठा खाना थोड़ा सा कम। कहते छोड़ो ना डॉक्टर साहब, खा पी के जाएंगे, ऐसी जीवन का क्या फायदा। इतनी गुलामी हो जाती है। और ये गुलामी सिर्फ इस मुख की नहीं है। अगर ये सिर्फ मुख की गुलामी हो तो भी ठीक है, ये गुलामी मन की बन चुकी है। और जितना मन गुलाम बनता जाएगा, उतना वो परिस्थितियों में स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति एक चाय की वजह से, एक मीठे की वजह से, एक फोन की वजह से घटती जा रही है। तो किसी के व्यवहार के टाइम वो स्थिर कैसे रहेगा? किसी के शरीर छोड़ने पर वो स्थिर कैसे रह सकता है? वो तो चाय के बिना स्थिर नहीं रह रहा। तो छोटी 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 चीजों में उसका ध्यान रखेंगे तो इसकी बैटरी को क्या करते जाएंगे, इसकी बैटरी को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें आज से करना शुरू करते हैं, ठीक है? बढ़ानी है ना शक्ति, शक्ति बढ़ानी है, शक्ति बढ़ानी है। जितना धन जरूरी है घर चलाने के लिए, उतना ही इस समय हर घर को चलाने के लिए शक्ति जरूरी है। पहले कहते थे कि हर घर में एक कमाने वाला होना चाहिए, एक कमाने वाला होगा तो घर चल जाएगा। अगर वो कमाने वाला नहीं रहता तो कहते अब इनका घर चलेगा कैसे, इनके घर में कमाने वाला नहीं है। अब तो हर घर में एक से ज्यादा कमाने वाले हो गए हैं, लेकिन अब हर घर में शक्ति कमाने वाला चाहिए। अगर घर में शक्ति कमाने वाला नहीं होगा और कोई बात आएगी तो वो परिस्थिति, उस परिवार सामना उसका कैसे करेगा? क्योंकि उस घर में तो शक्ति ही नहीं है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो हर घर में एक जना चाहिए जो शक्ति कमाएगा। आप रेडी हैं वो एक बनने के लिए? रेडी हैं वो एक बनने के लिए? और ये एक कोई भी हो सकता है। इसमें शरीर की आयु, शरीर की सेहत, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि शक्ति कहाँ कमानी है? एक, यहाँ कमानी है। हर नेक्स्ट जेनरेशन नहीं तो अपनी शक्ति गवाती जा रही है। तो शक्ति कमाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज, ये फोन और टीवी से जो कुछ हम लेते जाते हैं, सिर्फ जो हम यूज कर रहे हैं वो नहीं, जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं। तो 25 साल पहले क्या था? कंटेंट में हमारे पास क्या था? एक अखबार, अच्छी अच्छी किताबें जो स्कूल में मिलती थी, और अपने आसपास के बड़े, वो हमारा कंटेंट था। आज के बच्चों के पास कंटेंट कैसा है? और आने वाले समय में ये कंटेंट एक अलग लेवल पर जाने वाला है। अभी जितना है ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसको भी मालिक बनकर यूज करें। कंटेंट मतलब जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो मन की खुराक है, जो हम खाते पीते हैं वो शरीर की खुराक है। तो जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो ही हम बनते हैं। यहाँ हमारी सोच, आजकल डर बहुत लगता है लोगों को। जो किस बात का डर लग रहा है पता नहीं, ऐसे ही डर लग रहा है। पता है क्यों डर लग रहा है? क्योंकि पूरा दिन क्राइम शो चल रहे हैं चैनल के ऊपर। आप में से कौन कौन क्राइम शो देखते हैं? देखो, फिर आप अपने मन को जाने नहीं दो उधर जहां उसको जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन को वहां जाने नहीं दो। देखो, मेरी आंखें देख सकती हैं लेकिन मेरा मन वहां नहीं जाएगा, ये प्रैक्टिस है। मुझे दिखाई दे रहा है कौन उठ रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, लेकिन मन नहीं वहां जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिसीजन लेना है। और नहीं लिया तो अभी जा सकता है वहां पे।
इसको करो, दिखाई देगा, सुनाई भी देगा, लेकिन मन की वहां जरूरत नहीं है। जरूरत हो तो तुरंत भेजना है उसको वहां पर, जरूरत नहीं है तो उसको ऐसे ऐसे नहीं होने देना। फिर हम कहते हैं एकाग्रता नहीं है, स्थिरता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। क्राइम शो कौन कौन देखता है? घर टूटने वाले सीरियल कौन कौन देखता है? 25 साल पहले जब ये सीरियल शुरू हुए थे, तो वैसे उतने टूटने वाले तब थे भी नहीं, तब तो काफी फिर भी सात्विक सात्विक थे, लेकिन हफ्ते में एक ही दिन आते थे। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे कि पहले कोई सीरियल नहीं थे, फिर टीवी आया, फिर हफ्ते में एक सीरियल आया, न्यूज आई। कैसे न्यूज सुनाते थे 25 साल पहले, याद है? कैसे सुनाते थे? आज इधर ये हुआ, आज ये हुआ। बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं होते थे। कैसे सुनाते थे? एकदम ऐसे। अब न्यूज कैसे सुनाते? अब न्यूज कैसे सुनाते? अब हम जितनी देर सुन रहे हैं ना उसको, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, हम उसका विजुअल ले रहे हैं, हम उसका इमोशन ले रहे हैं, हम उसके साथ की डिबेट भी सुन रहे हैं, हम उसके साथ का चीखना चिल्लाना भी सुन रहे हैं, और हमें लगता है हम न्यूज सुन रहे हैं। हम न्यूज नहीं सुन रहे, हम पूरी तरह से यहां पर क्या होते जा रहे हैं, ऐसे कैप्चर। तो हर चैनल पर हर एक कुछ ना कुछ तरीका अपना रहा है ताकि वो हमारे माइंड को क्या करके रखे। उनका बिजनेस है ना, वो उनका बिजनेस है ना, तो वो तो कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे। अब अगर हम आराम से वो सुनाएंगे, हमें अब आराम से सुनने की आदत नहीं, हम कहते सो बोरिंग, और हम चैनल बदल देते हैं। क्योंकि अब हमारे मन को आदत क्या पड़ गई है, शोर की, चीखने की, चिल्लाने की, ड्रामा की। और इसीलिए हम वो सारी चीजों में अपने मन को क्या होने देते हैं, कैप्चर। तो सारा कंटेंट बनाया ही इस तरह जाता है जो हमारे माइंड को क्या करके रखता है, कैप्चर। और माइंड को कैप्चर करके रखता है मतलब माइंड को कंट्रोल। तो एक चीज आज पक्के करने हैं, जो भी कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, ध्यान रखना वो हम बनते हैं। अगर घर टूटने वाले सीरियल रोज चल रहे हैं, तो उसके शब्द पूरे घर में रोज फैल रहे हैं। थोड़े दिन के बाद ड्रामा टीवी पर नहीं, नेचुरल बात है ना, क्योंकि वो ही शब्द रोज सुन रहे हैं। शब्दों का कितना महत्व होता है। मंत्र क्या होते हैं, शब्द होते हैं। वो शब्द जिनसे धन आ जाएगा, वो शब्द जिनसे सेहत ठीक हो जाएगी, वो शब्द जिससे घर में शांति आएगी। अगर वो शब्दों से घर में शांति आ सकती है, तो क्या दूसरों शब्दों से घर में अशांति नहीं आ सकती है? और वो शब्द रोज चल रहे हैं। और अब वो शब्द सिर्फ रोज शाम को टीवी पे नहीं, अब वो शब्द हमारे साथ फोन पर चलते हैं। तो आपने देखा उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया। उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, हमारा भाग्य बिगड़ता जा रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कंटेंट और हमारी डेस्टिनी। तो अगर हमारे कंटेंट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, डर, कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्ष्या, इस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, तो हमें कोई भी वैसा बनने से रोक नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज, अगर शक्ति बढ़ानी है तो अगली बार से अटेंशन। जो देख रहे हैं वो टाइम पास नहीं है, वो संस्कार बन रहे हैं, और संस्कार से भाग्य बन रहा है। अब चूज करिएगा क्या देखना है, अब चूज करिएगा। करेंगे अटेंशन ध्यान से? यस। और कोई भी ऐसा मैसेज देख भी लिया तो कम से कम दूसरों को मत भेजिएगा। अपनी चॉइस को चेंज करते हैं। अगर हम आज कहीं खाने पे जाते हैं, एक तरफ फल है, सैलेड है, स्प्राउट्स है, और दूसरी तरफ पकौड़े हैं, समोसे हैं, कहाँ जाएंगे? कौन सी तरफ जाएंगे, इधर या इधर? जो चीज़ टेस्टी होती है वो ज़रूरी नहीं हेल्दी होती है, और जो चीज़ हेल्दी होती है
वो शुरू शुरू में टेस्टी नहीं लगती है, लेकिन अगर थोड़े दिन के लिए अपने टेस्ट को चेंज कर दिया तो जो हेल्दी होता है वो थोड़े दिन में बहुत टेस्टी भी लगने लगता है। करके देखना। इसीलिए कंटेंट भी टेस्ट के अनुसार नहीं, हेल्थ के अनुसार लीजिएगा, उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? अपने कंटेंट पर अटेंशन। डन? पक्का? पक्का? डन। दूसरी चीज, हर रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ये 2 टाइम यहाँ की स्थिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। जो हम रात को इस पे डालते हैं और जो हम सुबह उठते ही इस पे डालते हैं, वो बिल्कुल डीप चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट और सुबह उठते ही 15-20 मिनट कम से कम सात्विक कंटेंट डालें। इसमें आध्यात्म का बहुत रोल होता है। वो शब्द जिनके अंदर पवित्रता है, वो शब्द जिनके अंदर प्यार है, सम्मान है, वो शब्द जिनके अंदर एकता है, शांति है, शक्ति है, वो शब्द अंदर डालने हैं। वो कंटेंट भी शब्द है, ये कंटेंट भी शब्द है। लेकिन वो कंटेंट डाल के सोते हैं तो ना रात को ठीक से नींद आती है। हमें लगता है हम सो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम गहरी नींद नहीं सोते हैं जब हम नेगेटिव चीजें डाल के सोते हैं। माइंड, किस किस का सुबह उठने के बाद और थोड़ा सोने का मन करता है? इसका मतलब है रात को शरीर सोया था, मन का थोड़ा और सोने का मन करता है। फिर मन बैठे बैठे कभी भी सो जाता है। आपको पता है, जब हमारे पास सेंटर पर मेडिटेशन सीखने कुछ लोग आते हैं ना, तो पहले दिन कहते हैं जी हमें नींद नहीं आती बिल्कुल। कहते कोई बात नहीं, आप आओ। वहां जस्ट बैठते हैं। मेडिटेशन अभी शुरू होने में 1 मिनट ही हुआ होता है, और कुछ लोग रोज आते हैं सेंटर और रोज उतनी देर के लिए सोकर जाते हैं, एंड विच इज फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वहाँ आने से और वो मेडिटेशन चलने से उनके मन के संकल्पों की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और जैसे ही गति धीमी हो जाती है, नींद आती है। लेकिन रात को मन में शोर मच रहा होता है तो नींद नहीं आती है। इसीलिए सही विधि से सोना है ताकि हम गहरी नींद सोएं। इसलिए कम से कम सोने से 1 घंटा पहले ये बाकी टीवी और ये सब बंद करना चाहिए। कम से कम 1 घंटा पहले घर की हवा को साफ करना चाहिए। अगर जस्ट सोने से पहले बंद किया तो 2 घंटे तक तो वो हवा में है वो शब्द। कम से कम 1-2 घंटे पहले बंद करके, हवा को साफ करके, खिड़की खोल के वो सारे शब्दों को बाहर पड़ोसियों के घर भेज के, ये शब्द है, वो शब्द हैं। वो पूरी रात रहेंगे उस कमरे के अंदर। यहाँ इतनी हिंसा हुई, यहाँ अर्थक्वेक हुआ, यहाँ युद्ध चल रहा है, वो शब्दों के बीच में सोया कैसे जा सकता है? इसीलिए कई लोग अपने जिस कमरे में सोना है वहां टीवी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो शब्द उस कमरे में गूंजेंगे ना जहां सोना है। लेकिन आजकल हमें टीवी की जरूरत नहीं है ना, टीवी हमारे हाथ में चलता है। इसीलिए इसको भी रात को उस कमरे में नहीं रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें करेंगे ना, ये साधन हमें आराम देंगे, हमें तंग नहीं करेंगे, अगर हम विधि से सही यूज करें। तो 15 मिनट सोने से पहले सकारात्मक कंटेंट, कोई किताब, कोई ऑडियो, कोई प्रवचन, कोई वीडियो, कुछ भी आप चूज कीजिए, लेकिन 15 मिनट सोने से पहले इसको जरूर दीजिए। वो आपके मन की गति को क्या कर देगा? एकदम धीमा करेगा। जैसे आप लेटेंगे, गहरी नींद। और जो सही विधि से सोएंगे, गहरी नींद सोएंगे, वो सुबह जल्दी उठेंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा अगर हम सब ब्रह्म मुहूर्त उठना शुरू करेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त उठने से हमारी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? एकदम ऊपर। हम उठा करते थे, आज विदेश से लोग आकर सिखा रहे हैं सुबह 5 बजे उठने के तरीके।
लेकिन वो कोई हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रात को सही तरह से सोना है, सुबह तो हम अपने आप उठ जाएंगे। 4 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है वो हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम होता है। मेजॉरिटी मन सोए हुए होते हैं, हवा में शोर कम होता है, और जो लोग उठे भी होते हैं वो परमात्मा को याद कर रहे होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हवा में कौन से शब्द होते हैं? बहुत प्योर होते हैं, बहुत डिवाइन होते हैं। बच्चों को उस टाइम उठ के पढ़ना चाहिए, बच्चे रात को जाग कर पढ़ते हैं। कभी भी बच्चों को रात को जाग कर नहीं पढ़ना चाहिए, सब एंजाइटी वगैरह उसी वजह से हो रहा है। और फिर सुबह उठकर उस समय 15-20 मिनट मेडिटेशन करें, मेडिटेशन सीखें पहले, और फिर मेडिटेशन करें, और फिर 15-20 मिनट फिर से कंटेंट, पॉजिटिव कंटेंट, प्योर कंटेंट, मतलब खुराक। तो मेडिटेशन मन की एक्सरसाइज है और ज्ञान मन की खुराक है। तो ज्ञान और योग दोनों चीजें। फिर सारा दिन कर्म योगी बनकर चलेंगे, आराम से कर्म योगी बनकर चलेंगे। कर्म योगी अर्थात कर्म करेंगे लेकिन योगी स्थिति में। योगी मतलब हाई वाइब्रेशन स्थिति। दो स्थिति होती है, योगी और भोगी। भोगी मतलब सफरिंग, भोग रहे हैं, और योगी मतलब, योगी मतलब ये नहीं कपड़े बदलने हैं, योगी मतलब ये नहीं कि घर छोड़ना है, योगी मतलब जहां रह रहे हैं, जो कर रहे हैं, मन की स्थिति में ऊपर रहना है। और वो मन की स्थिति में ऊपर रहते हुए योगी बनकर रहना है, कर्म योगी बनना है। करेंगे अभ्यास, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन सीखना होगा। और लास्ट चीज है अन्न का ध्यान रखना। अन्न का मन पर बहुत 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 असर पड़ता है। ये भारत की संस्कृति में ही हमें पता है कि जैसा अन्न वैसा मन। हमें पता है, जाके घर पे अपने बच्चों को पूछना, उनको पता है, उनको पता है। यू आर वॉट यू ईट अंग्रेजी में लेते हैं, और फिर यू आर वॉट यू ईट किसको समझते हैं? सिर्फ शरीर को। जैसा अन्न वैसा तन नहीं है। कोई गलती तो नहीं की थी हमने लाइन के अंदर? क्योंकि आज तो हम समझते हैं जैसा अन्न वैसा तन है। जैसा अन्न वैसा मन है, जैसा मन है वैसा तन है, और जैसा धन है वैसा अन्न है। 4 शब्द है, धन, अन्न, मन, तन। ये 4 चीजें तो चाहिए ठीक। सिर्फ धन कैसे कमाते हैं? आजकल प्रायोरिटी क्या हो गई? आप कितना कमाते हैं? कितना कमाने से क्या आएगा? बड़े बड़े सोफे। याद रखना है, अच्छे से इसको क्लियर रखना है। हम कितना कमाते हैं उससे क्या आएगा? साधन। हम कैसे कमाते हैं उससे क्या आएगा? सुकून। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। होड़ मची हुई है, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, क्योंकि साधन और चाहिए। और कमाना अच्छा है, लेकिन सही विधि से कमाना, ताकि सामान भी आए, सुकून भी आए। और अगर दोनों में से एक चीज कम होनी है तो सामान कम हो, सुकून नहीं। साधन कम हो, शक्ति नहीं। क्योंकि ये साधन कुछ नहीं कर सकते हमारे जीवन में। हम सब वो हैं जब बिना साधनों के जिए हैं। तो इसीलिए साधन, इनफैक्ट जितने ज्यादा साधन आ रहे हैं ना, अगर हमारी नहीं, अगर आप बच्चों की जीवन देखें, उनके पास सारे साधन बहुत आसानी से आ गए हैं। हमारे पास फिर भी सारे साधन थोड़ा धीरे 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 करके आए थे। उनके पास सब कुछ इतना आसानी से आया है कि उनको अब ना सुनने की भी आदत नहीं है। और जब किसी को ना सुनने की आदत नहीं होती, जब किसी को हर चीज बिना मेहनत के आराम से मिल जाती है, तो ये सब कुछ तो कंफर्टेबल हो जाता है, यहाँ की शक्ति नहीं डेवलप होती है। तो इसलिए कभी कभी अपने बच्चों को ना बोलिए है। इवन अगर आपके पास सब कुछ है तो भी ना बोलिए है। वो ना सुनना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जीवन उनको हमेशा उनके अनुसार हाँ नहीं बोलेगा। और उनके पति पत्नी तो पक्का उनको हर बात में हाँ नहीं बोलने वाले हैं।
इसीलिए डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। डिवोर्स इसीलिए तो सिर्फ ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि 25 साल उनको सब कुछ मेरे अनुसार, मेरे अनुसार, मेरे अनुसार, हर चीज मेरे अनुसार, एक क्लिक मेरे अनुसार। घर बैठे खाना ऑर्डर किया, 10 मिनट में नहीं पहुंचा, आप कैंसिल करो। आपको पता है ये क्या करता है इसकी प्रोग्रामिंग को? इधर सब कुछ दुनिया मेरे अनुसार चलती है। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ इसको। ये कितनी फॉल्स पावर है। और एक्चुअली सिर्फ एक ही चीज मेरे अनुसार चलनी थी, लेकिन आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। तो इसलिए धन कमाइए, बहुत कमाइए, लेकिन धन दुआओं के साथ घर आना चाहिए। धन आराम के साथ आना चाहिए, थके हुए स्थिति में घर नहीं आना चाहिए, नहीं तो उस धन के अंदर भी थकावट की एनर्जी होती है। धन सिर्फ नोट नहीं होते हैं, धन एक वाइब्रेशन है। इसीलिए धन को श्री लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। पैसे को क्यों एक देवी का दर्जा दिया जा रहा है? क्योंकि पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा एक वाइब्रेशन है। तो जो पैसा हमारे घर आ रहा है उसके साथ एक वाइब्रेशन आ रही है। अगर उस पैसे कमाने में चिंता हुई तो हमारे घर पैसों के साथ चिंता आएगी। अगर उस पैसा कमाने में थकावट हुई, पैसे के साथ हमारे घर थकावट आएगी। अगर उस पैसे कमाने में हमने गुस्सा किया, पैसे के साथ हमारे घर गुस्सा आएगा। अगर उस पैसे कमाने में स्वार्थ था, मैंने दूसरे के बारे में नहीं अपने बारे में सोचा, तो वो भी हमारे घर आएगा। इसलिए अटेंशन, अटेंशन। धन कमाएं, दुआओं के साथ कमाएं। और जो दुआओं के साथ धन कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा कमाते हैं, कम नहीं कमाते कभी भी। और सिर्फ फायदा ये है उनके पास खुशी और साधन दोनों होते हैं, उनको दोनों में से एक चूज नहीं करना पड़ता है। धन दुआओं के साथ आना चाहिए। उसी धन से अन्न खरीदा जाता है। इसीलिए उस धन के अंदर कोई गफलत नहीं होनी चाहिए कभी भी। वो धन से आपके परिवार का अन्न खरीदा जाता है, वो धन से आपके बच्चों की पढ़ाई होती है, वो धन से वो मकान खरीदा जाता है जिसमें हर चीज तो पैसों से है। और अगर उस पैसों की एनर्जी राइट नहीं हुई तो हर चीज की एनर्जी में गड़बड़ हो जाएगी, हर चीज में। तो बहुत ध्यान से धन कमाना चाहिए। कलयुग, घोर कलयुग इसीलिए बना है क्योंकि कैसे कमाते हैं कि बजाय कितना कमाते हैं वो प्रायोरिटी बन गई, और कैसे कमाते हैं में कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो सब चीज पर उसका अटेंशन आता है। फिर अन्न कैसा खाएं? सात्विक। क्योंकि जैसा अन्न वैसा, जैसा अन्न वैसा मन। हम सब सात्विक अन्न खाते हैं, हम सब सात्विक अन्न खाते हैं। किसी की मृत्यु का अन्न, जिसमें किसी का दर्द हो, दर्द से पहले चीखना हो, चिल्लाना हो, रोना हो, नफरत हो, और फिर हिंसा हो, और फिर मृत्यु हो, हमारी प्लेट में आता है, हम कहते बड़ा टेस्टी। तो ये अन्न हमारे मन को क्या करेगा? शमशान घाट जाते हैं, वाइब्रेशन कैसी होती है वहां की? भारीपन लगता है कि नहीं वहां पे वाइब्रेशन में? वहां से आकर हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं? क्योंकि वो वाइब्रेशन ही भारी होती है, वो वाइब्रेशन भारी होती है। 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखें, ऐसा तामसिक भोजन खाना नहीं जिसमें दर्द है, हिंसा है, मृत्यु है। किसी की मृत्यु किसी का स्वास्थ्य नहीं बन सकती, ये संभव ही नहीं है। किसी की मृत्यु प्रोटीन बन सकती है, हेल्थ नहीं बन सकती। लेकिन हमने सोचा प्रोटीन है मतलब हेल्थ है। नहीं, प्रोटीन है, हेल्थ नहीं है। और प्रोटीन तो बाकी बहुत सारी चीजों में मिल सकती है। तो 3 महीने के लिए करके देखिए, मन भी लाइट फील करेगा, बॉडी भी अच्छा फील करेगी। इसको करके देखना है। घर का खाना खाएं और खाना परमात्मा की याद में बनाएं। जब घर में खाना बन रहा हो तो टीवी पे दूसरे शब्द ना चल रहे हो, वो सारे शब्द खाने में चले जाएंगे। और खाने बनाने वाले की मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? शांत। आपका मन परेशान है, उदास है, नाराज है, रसोई में नहीं जाना। रसोई मतलब सिर्फ तन साफ हो, रसोई साफ नहीं हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मन साफ हो जब रसोई में जा रहे हैं। क्योंकि मन का वाइब्रेशन, जो ताली बजा रहे हैं वो ध्यान रखें कि जो आपके लिए भोजन बना रहे हैं उनको डांटना नहीं कभी भी।
जो आपके लिए खाना बनाता है उसको हमेशा कैसे रहना चाहिए? हैप्पी। उसको अगर डांटा तो वो आधे घंटे में उस सबको खाने में मिला के वापस ले आएंगे टेबल पर। खाना बनाते समय हमारी सारी वाइब्रेशन जाती है उसके अंदर। इसीलिए प्रसाद का इतना महत्व होता है। प्रसाद अर्थात परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन। हम सब स्पेशल दिन पर प्रसाद बनाते हैं अपने घर पे। सब लोग स्पेशल स्पेशल दिन पर प्रसाद बनाते हैं अपने घर पे। क्या करते हैं उस दिन प्रसाद बनाने के लिए? क्या स्पेशल करते हैं जिस दिन प्रसाद बन रहा है? क्या करते हैं उस दिन? क्या करते हैं? परमात्मा की याद में वो भोजन बनता है। रसोई में कुछ नियम रखिए। खाना बनाते समय किसी का फोन नहीं उठाना। रसोई में कोई और व्यर्थ बातें नहीं होना। खाना बनाते समय सिर्फ परमात्मा के शब्द रसोई में चलने चाहिए। इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भजन, मंत्र, प्रार्थना जो अच्छा लगे वो रसोई में चले। तो फिर वो जो भोजन बनेगा वो भोजन नहीं, वो प्रसाद होगा। और उस रसोई में पड़ा हुआ पानी भी अमृत बन जाएगा। प्रसाद सिर्फ इतना नहीं लेना, अमृत सिर्फ इतना नहीं लेना। अपने घर के सारे खाने को प्रसाद बनाना, सारे पानी को अमृत बनाना। घर के लोगों के मन बदल जाएंगे। जैसा अन्न वैसा मन, ये पावर है। इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। और खाना खाने के समय फोन और टीवी को क्या हुआ? खाना खाने के समय फोन और टीवी को करेंगे फोन बंद। सामने टीवी चल रहा है, बीच में फोन आता है और हम खाना खा रहे हैं। मतलब हमें पता भी नहीं होता हमने क्या खाया। खाना मन और शरीर के लिए नरिशमेंट है। बिल्कुल साइलेंस में खाना चाहिए। धीरे धीरे खाना चाहिए। शांत मन के साथ खाना चाहिए। और अगर कोई बात भी करनी है तो बहुत धीमा और खुश खुश वाली बात होनी चाहिए। घर की प्रॉब्लम खाने की टेबल पे नहीं डिस्कस की जाती है। झगड़ा आर्ग्यूमेंट खाने के सामने नहीं किया जाता है। जैसा अन्न होगा वैसा मन हो जाएगा। तो धन, अन्न, मन के लिए रोज सुबह मेडिटेशन और ज्ञान, रात को सोने से पहले ज्ञान। और ये तीनों चीजें कर ली, अच्छा भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, तन तो परफेक्ट रहेगा। और जब चारों चीजें परफेक्ट तो जीवन कैसे हो जाएंगे? सहज है। बहुत इजी है। बहुत बहुत इजी है। और हम सब के लिए तो कुछ नया नहीं है। जो हम किया करते थे वो ही हमें फिर से करना है। और करके वो संस्कार घर में लेकर आने हैं। ताकि उनको भी हम वो संस्कार हैंड ओवर कर दें। हम लास्ट जनरेशन हैं। अगर हमने शरीर छोड़ दिया ये संस्कार घर में दिए बिना, आगे तो उनकी कोई गलती नहीं। उनकी गलती नहीं। उनको तो पता ही नहीं है कि वो जीवन कैसे हुआ करते थे। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आप में से किस किसने मेडिटेशन नहीं सीखा है कभी सेंटर पर आकर? अच्छा, सीखना चाहेंगे? सीखना चाहेंगे? 3 दिन के लिए 1 घंटा निकाल के आना है। टाइम सुबह 8 से 9 और शाम को 6 से 7। कब से? कल से? ओके। कल शुक्रवार, सो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 4 5, सुबह 8 से 9, शाम को 6 से 7। सुबह 8 से 9, शाम को 6 से, मतलब दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज करें। आप सबको सेंटर पता है कहाँ पर है? आप एक मोबाइल नंबर दीजिए। आप एक मोबाइल नंबर भी दीजिए और सेंटर का एड्रेस भी दीजिए। 22 से प्रताप नगर, पन्ना होटल है, उसके पास में अपना आश्रम है। और आप नंबर नोट करना चाहें? नंबर नोट करके रख लो, अपने फोन में रखो। 9414007046। 9414007046। आशा दीदी।
चित्तौड़गढ़ सेंटर से। एड्रेस रिपीट करेंगे? 22A 22A प्रताप नगर, तो कल पन्ना सुबह टूरिस्ट है अपना, जस्ट उसके बैक। तो कल सुबह 8 से 9 या शाम को 6 से 7, सिर्फ 3 दिन के लिए। कितना समय निकालना है? टोटल 3 घंटे। उस 3 घंटे में हम सीखेंगे कि आत्मा की शक्ति को कैसे हाईएस्ट पर लेकर जाकर हर परिस्थिति में हम कैसे स्थिर रह सकते हैं। कौन रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए 3 दिन के लिए? शक्ति कमानी है अपने घर के लिए। अब वो समय चल रहा है, अगर आपने शक्ति बढ़ाई नहीं तो वातावरण ही आपकी शक्ति को धीरे धीरे घटाना शुरू करेगा। इसलिए आज की डेट नोट करके रखना और अगले साल फिर इस डेट पर चेक करना कि मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ी, मुझ आत्मा की शक्ति जहाँ थी वहाँ है, या मुझ आत्मा की शक्ति घटी। ये ऐसे है श्लोक, शक्ति को बढ़ाना है। अगर ऐसे भी रहे तो वातावरण ही इतना भारी है जो धीरे से क्या कर देगा, ऐसे खींच देगा। इसलिए शक्ति को बढ़ाना है। तो कल से 3 दिन के लिए कोई भी दोनों में से एक टाइम चूज कीजिए। अगर आपको दोनों टाइम सूट नहीं करते हैं, अगर आपको दोनों टाइम सूट नहीं करते हैं तो आपके पास फ़ोन नंबर है, आपको जो टाइम सूट करे आप वो टाइम फिक्स करके आइए। और अगर आपको ये तीनों दिन सूट नहीं करते हैं तो आप कोई भी दिन कोई भी टाइम पर आइए। इससे इजी क्या हो सकता है? इससे और इजी कुछ हो सकता है? और कॉस्ट तो कुछ होती नहीं है। बहनें सेवा में हाजिर हैं सारा दिन। हमें सिर्फ क्या करना है, 1 घंटे का समय निकालना है, उस विधि को सीखना है और फिर रोज उसका प्रयोग करना है। 24 घंटे का होमवर्क याद है ना? 24 घंटे का होमवर्क याद है? क्या करना है 24 घंटे? मेरा, हाँ, मेरा स्विच मेरे पास ही रहेगा। ग्लास भरा हुआ अभी लेकर जाना है और कल शाम को 8 बजे तक ग्लास कैसे रहना चाहिए? भरा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है बातें नहीं आएंगी, याद रखना है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई काम नहीं। सबसे काम करना है, काम करवाना है, लोगों को राय देनी है, शिक्षा देनी है, लेकिन ग्लास नहीं हिलना चाहिए। नींबू चम्मच से गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं हार गया। हमें लगता है हम जीत रहे हैं जीवन में, लगता है, लेकिन डिस्क्वालिफाइड हो रहे हैं। और क्या करना है? कल सुबह 1 घंटा मोबाइल यूज नहीं करना है। और रात को, अब तो क्या, अब तो टाइम है आपका 8 से ऊपर हो गया घर पहुंचते पहुंचते। आज रात बिना टीवी ऑन करे सोते हैं। रेडी? बिना टीवी ऑन किए आज रात को सोएंगे? नहीं तो 2 घंटे जो गए वो वेस्ट है। कम से कम सारा कुछ जो आज भरा उसको लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन रहने दीजिए, ताकि वो रात को नींद में अंदर चला जाएगा पूरा। और अगर उसके ऊपर कुछ डाल दिया तो वो तो पूरा वॉश आउट हो जाएगा आप ही। और फिर पूरा दिन व्रत है, व्रत है। और साधनों को मालिक बन के यूज करना, नोटिफिकेशन को बंद करना। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठिए। आज हम एक प्रयोग करेंगे। हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे।